हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 96 पे। इससे पहले बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 95 तक। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों। बुक का कवर पेज आप देख पा रहे होंगे। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन एज टीज आपको बुक में मिलेंगे। ठीक है, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एक क्विक रिवीजन की तरह, जैसे कि एग्जाम अभी आपका पास में है, आप जल्दी से कवर कर सकते हो यूट्यूब से सारा का सारा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए और मल्टीपल टाइम ऐसे करते रहिए। आपकी स्पीड भी बनेगी, एग्जाम पैटर्न भी आपको पता लगेगा। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 96। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पे आएगा। सेकंड नंबर पे बताना है कौन सा आएगा। देखो, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, पी एल सब में है। उसके बाद ए बी सब में है। फिर दोस्तों वाई तो नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है वाई, इसमें चौथा अक्षर देखो, इसमें वाई था, इसमें चौथा अक्षर सी है दोस्तों, और इसमें चौथा अक्षर एन है, और इसमें चौथा अक्षर आई है। तो सबसे पहले चौथा अक्षर क्या आना चाहिए, आई आएगा। ठीक है, आई के बाद कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो एन और सी, पहले तो सी आएगा, फिर उसके बाद पहले पे तो ये आ गया, अब दूसरे पे देखना है। अब चौथा अक्षर इसमें एन है, इसमें आई है, इसमें वाई है, तो क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। ठीक है, इसलिए प्लेन आएगा सेकंड नंबर पे। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये है 100, इसको 18 लिख दिया, इसको 19 लिख दिया। ठीक है, और 456 को 26 लिख दिया। देखो इसने क्या किया है, देखते हैं इसमें। अब आपको 18 बनाना है। देखो, या तो मैं ऐसा करता हूँ, 9 और 9 2, पहले लास्ट के 2 को जोड़ूंगा, 9 + 9 करूँगा, 1 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी 18 आएगा। लेकिन ये कंडीशन अगर सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड में अप्लाई नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, सेकंड में अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं करता हूँ पहले नंबर को और दूसरे को मल्टीप्लाई करता हूँ और तीसरा नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया, तीसरा ऐड कर दिया, 12 और 7 क्या होगा, 19 होगा। अब तीसरा इसमें भी चेक करते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया, तीसरा नंबर ऐड कर दिया, तो ये भी 26 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये पैटर्न है। ठीक है, अब पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई, तीसरा 8 ऐड कर देंगे, 6 × 7 = 42 और 8 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इस हिसाब से, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 के बाद 6। ठीक है, इसमें देखना है, यहाँ पे कोई सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, फिर ये दोस्तों माइनस करेंगे 41, या फिर 8 से 18। ठीक, अल्टरनेट सीरीज है ये तो, अल्टरनेट सीरीज है। अगर इन दोनों का देखें, इन दोनों का डिफरेंस 12 का है, इन दोनों का 4 का है। ठीक, दो दो पेयर ले, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 45 का है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस सीरीज में क्या पैटर्न हो सकता है। देखो, अगर इसको 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 आएगा, फिर माइनस कर दिया 2, फिर आ गया 6, फिर उसके बाद गुना कर दिया इसने 3 से, माइनस कर दिया 3। देखो, गुणा 4 की 2 से गुना करी, 8 आ गया, -2 कर दिया। 6 की गुना 3 से करी, -3 कर दिया। 15 की गुना 4 से करी, -4 कर दिया। ठीक है, देखो पहले 2 से गुना करी, फिर 3 से हुई, फिर 4 से, 15 चौके 60, फिर ठीक है 4 से, फिर 5 से गुना करेंगे, तो 56 की 5 से गुना करोगे, 6 × 5 = 30, 3 कैरी, 5 × 5 = 25, 3 = 28, 280 आएगा एक तो, और माइनस कर देंगे 5, क्या आएगा, 275। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, मतलब कि जैसे 4 × 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ गया 8, फिर इसमें से 2 माइनस कर दिया, ऐसे ही फिर
फिर 6 था, ठीक है, -2 करके 6 आया था, 6 की जो 6 था इसकी गुना कर दी 3 से, फिर माइनस कर दिया, ये नंबर आ गया 18, फिर माइनस कर दिया 3 तो 15 आ गया। ऐसे पैटर्न है, ठीक है। फिर आगे 4 से गुना -4, फिर आगे 5 से गुना -5। क्वेश्चन नंबर 4, ए के बाद सी आया, 2 ऐड हुआ, ठीक है, फिर 2 ऐड हुआ, देखो 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो जी आना चाहिए स्टार्टिंग में, सब में है। फिर ये 3 का स्क्वायर, 3 4 7, या कह सकते हैं 9 है, फिर 49 है, फिर 121 है। देखो 3 का स्क्वायर है, 3 के बाद दोस्तों एक कह सकते हैं, फिर उसके बाद 7 आ गया, 3 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 का स्क्वायर आना चाहिए, 225 है, इसमें है 2 और 2 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे फिर आएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 ऐड करके, 7 और 4 11 का स्क्वायर, 11 और 4 15 का स्क्वायर, 225, ठीक है। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, जी आ गया। 4 2 और 2 4, फिर 2 जोड़ा 6, फिर 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, मतलब कि जी 225H, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सभी मार्कर फ्लूइड है, सभी मार्कर हैं, सारे के सारे मार्कर किस में आते हैं? सभी मार्कर फ्लूइड हैं, एफ हैं, सभी मार्कर फ्लूइड हैं। सभी फ्लूइड कॉपियां हैं, सारे के सारे फ्लूइड किस में आते हैं? कॉपियां मतलब सी में आते हैं। अब बताना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा? सभी मार्कर कॉपियां हैं, मतलब सभी एम सी हैं दोस्तों, 100% है। सभी सी एम है, सारे के सारे सी एम होंगे, ये हम नहीं कह सकते, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन सभी नहीं था दोस्तों, ये कुछ था, ठीक है, ये कुछ है, कुछ कॉपियाँ मार्कर हैं, कुछ तो हैं, कुछ तो हम कह सकते हैं, कुछ तो हैं, लेकिन हम क्या सोच बैठे थे इसको, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सभी सोच बैठे, ये सभी नहीं है, ठीक है, सभी तो है, पहले वाला तो ठीक ही है, दूसरे वाला ये कुछ कॉपी, कुछ तो होंगी जब मार्कर, ठीक है, सारे ऐप में आते हैं और सारे ऐप सी में आते हैं, तो कुछ तो होगा, लेकिन अगर यहाँ सभी होता फिर नहीं होता, ठीक है, फिर फॉलो नहीं करता, अभी कुछ है तो कुछ तो होगा, ठीक है, तो इसलिए दोनों करेक्ट होंगे, ये ध्यान रखेंगे, एक और दो दोनों फॉलो करेंगे, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सभी बच्चे शरारती हैं, सारे के सारे बच्चे शरारती हैं, शरारती ऐसे मान लेते हैं, कुछ शरारती खिलाड़ी हैं, कुछ शरारती खिलाड़ी को के मान लेते हैं। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, नहीं कह सकते, इनके बीच में रिलेशन हमें नहीं पता। कुछ खिलाड़ी शरारती हैं दोस्तों, कुछ खिलाड़ी शरारती तो होंगे, जब कुछ शरारती खिलाड़ी हैं तो कुछ खिलाड़ी भी शरारती होंगे, दूसरा फॉलो करेगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन केवल निष्कर्ष दो फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें से आपको असंगत बताना है, सबसे अलग कौन सा है? सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ठीक है। देखो नेपाल, भूटान और तिब्बत ये सभी देश के नाम है दोस्तों, जबकि सिक्किम क्या है? भारत का एक राज्य है, ठीक है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, तो इस हिसाब से तो ई आना चाहिए पहले नंबर पे, तो पहला ऑप्शन बार हो गया। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो बीच में आना चाहिए 25, ये भी बार हो गया। अब तीसरे नंबर से इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा करेक्ट। 4, ठीक है, फिर 9 आया, फिर 16 आया, ये भी था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 पे क्या होता है? वाई, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 2 4, ठीक है, देखो यहाँ से ये 2 से 3 8 64 63, ठीक है, ये क्या देखो दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब, 2 की पावर 4 में से गया उससे कम, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं है, तो आपको ढूंढना है कौन सा पैटर्न होगा। देखो ये कह सकते हैं
2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई, देखो 2 4 3 9 8 64 63 ये है। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ 2 थी, इससे नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये 2 था, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, जो पहला नंबर था ना वो मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है, पहला नंबर की मल्टीप्लाई करे ये आया, ठीक है। अब देखो 3 की 3 से करी, अब 8 की 8 से करेंगे तो 64 आएगा। अब 63 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 63 से, तो 63 की 63 से करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। दोनों ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब 63 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 13 एक्स्ट्रा है, 13 का स्क्वायर करेंगे 69 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 69। अब जो 1 कैरी गया है, ये तो ऐसे 1 तो कैरी गया ही गया है, अब 25 में से ये देखना है जो ये 50 से जो कितना एक्स्ट्रा था, ये 63, 13 एक्स्ट्रा था, 25 में उतने जोड़ देना है, 38 आएगा, 38 में एक ऐड करेंगे क्या आएगा 39। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वैसे तो आपको लास्ट की ये स्केयर करती ये पता लग गया था, ये आ गया था, तो ये आंसर होता हमारा, ठीक है, ये कैरी करेंगे वो जोड़ेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। ये तो चलो आपको चेक करना था क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम सेम से थे, तो थोड़ा सा, ठीक है, कई बार लास्ट डिजिट से ही आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इसको लिखा है दोस्तों TARA को दिस लिखा जाता है, तो NARA को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, NARA को क्या लिखा जाएगा। अब इसने क्या किया है, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 20 अरे 21 अरे 18 39 अरे 40, 40 का स्क्वायर होगा 1600, 14 एन का नंबर 14 था, 15 15 और 18 33 और 34, 34 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, क्या होगा 1156 होगा, ठीक है, 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वरना लास्ट डिजिट का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 4 का स्क्वायर 6 आता है, लास्ट डिजिट 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट चेक कर सकते हो आप, ऑप्शन 6 है, ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट 6 है। सॉफ्टवेयर वर्जन, वैसे ही बुक का क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, बुक का क्या आएगा, देखो सॉफ्टवेयर में वर्जन दिए हुए हैं, बुक में क्या होते हैं, एडिशन होते हैं बुक के, ठीक है, कौन सा एडिशन है, कौन सी बुक का फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, बुक में एडिशन चलते हैं, सॉफ्टवेयर में वर्जन से हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना पुराना है, कितना नया है, कौन से नंबर का है, ठीक है, कितना अपडेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो +2 +2 हुआ, फिर कितना ऐड हो गया दोस्तों, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 6 ऐड हो गया, फिर 6 के बाद 8 ऐड होगा, 14 और 8 कितना होता है 22 होता है, ठीक है, 14 और 8 कितना होता है 22 होता है, तो वी आएगा लास्ट में, ठीक है, पहले नंबर पे वी आएगा, ठीक है, वी पहले नंबर पे आएगा, तो ऑप्शन कौन सा है, डायरेक्ट कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए बी का पिता है, ए है बी का पिता, ये है मान लो बी, इसका पिता कौन है ए, बी सी की बी सी की बहन है, ये है सी की बहन, डी सी की पत्नी है, डी है सी की पत्नी, और ई बी का पुत्र है, ठीक है, ई है बी का पुत्र, ठीक है जी, मतलब इसका भी कोई हस्बैंड होगा बी का, तो ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है, ई का सी से, दोस्तों सी का क्या लगेगा ई, ठीक है, तो कहते हैं सी की बहन का पुत्र होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 8 व्यक्ति ABCDEFG तथा H को अलग अलग अमरूद, चेरी, सेब, संतरा, अंगूर, आम तथा अनानास पसंद है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में, किसी 2 व्यक्तियों को समान फल पसंद नहीं है तथा प्रत्येक को केवल एक ही
चीज़ पसंद है, एक ही फल पसंद है, ठीक है। और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है, ठीक है। कहते हैं बी और डी कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। बी और डी को क्या क्या पसंद है, बी को दोस्तों संतरा पसंद है, ऑरेंज, ठीक है जी। और डी को क्या पसंद है, आम, आम मीन्स मैंगो। सी और एच को न तो केला और न ही चेरी पसंद है, ठीक है। सी और एच को दोस्तों यहाँ केला और चेरी नहीं आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी केला और चेरी नहीं आएगा। एफ को अनानास पसंद है, एफ को अनानास पसंद है, ठीक है। ए को केला और अमरूद या सेब पसंद नहीं है, ए को केला, अमरूद या फिर केला या ए को केला, अमरूद या सेब पसंद नहीं है, ठीक है। ए को केला, अमरूद और सेब पसंद नहीं है। जी को अंगूर पसंद है, जी को है अंगूर, व्यक्ति फल का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही हो सकता है, ठीक है। कौन सा सही हो सकता है दोस्तों, ये हमें बताना है, ठीक है। एच को तो केला पसंद नहीं है, केला चेरी बार हो गया, ठीक है। सी को सेब, देखो ए को अमरूद पसंद नहीं है, ये भी इसने कहा है। ई को चेरी, ई के लिए चेरी हो सकता है। अब ए को एक चीज़ आप कह सकते हो यहाँ से डेफिनेटली, ए को अमरूद, केला और सेब ये पसंद नहीं है, ठीक है। और सी को केला और चेरी पसंद नहीं है, ठीक है। और एच को केला और ये चेरी पसंद नहीं है। 4 फल आपके डिसाइड हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 में से इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये श्योर हो जाते हैं हम कि सी को फिर सेब, ठीक है, पसंद हो सकता है, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। क्योंकि ए को आप चूज करोगे ना, ए को तो देखो सेब, केला, अमरूद पसंद नहीं है, इसका मतलब ए को क्या है फिर, ए के लिए चेरी डिसाइड हो जाएगा और इसके लिए ये सेब हो गया, ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। ज़्यादा चांस किसके हैं, सी के लिए सेब होने के हैं, ठीक है ना। क्योंकि ए को तो सेब पसंद ही नहीं है, केला पसंद नहीं है, अमरूद पसंद नहीं है, तो ए के लिए ऑप्शन तीन तीन एलिमिनेट करके देखो, एक ये हो गया, 3 बंदे एलिमिनेट करके ए के लिए चेरी का ही ऑप्शन आएगा और सी के लिए जो पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी बनेगी, सेब की ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, असंगत बताना आपको, ठीक है। असंगत बताना, इनमें से कौन सा असंगत है, अलग कौन सा है सब में। जोड़ है, हड्डियां, उपास्थि, स्नायु, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, हड्डियां, जो उपस्थि है और स्नायु, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों है ना जोड़ के हिस्से होते हैं, जहाँ जहाँ पे जोड़ होता है उसके हिस्से होते हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। ये तो इसके पार्ट है, जोड़ के जहाँ जहाँ जोड़ होता है ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग हो गया सब में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इसको सोल्व करना है। 27 है, 3 8 8। योग का अर्थ है भाग, जहाँ जोड़ है वहाँ भाग का निशान करना आपको, ठीक है जी। घटाना का अर्थ है गुणा, यहाँ कर दो गुना, घटाना का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है जोड़, जहाँ गुना है वहाँ जोड़ कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है। ये होगा 27 ठीक है। और ये प्लस 8/8 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा 82 आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
8 सहेलियां सरिता, श्रुति, सुनीता, श्रेया, सुमिता, वेणु, रानी, रेणु एक घेरा बनाकर बैठी हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। ये हैं जी 8 सहेलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सुमित्रा श्रुति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सुमित्रा श्रुति के दाईं ओर, ये है मान लो श्रुति, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 कौन बैठी है? सुमित्रा। श्रेया और सरिता श्रुति के निकटतम पड़ोसी हैं। श्रेया और सरिता, ठीक है, श्रेया इस साइड होगी और फिर सरिता इस साइड होगी। ये मान लेते हैं श्रेया इस साइड है एक तो सरिता इस साइड होगी। अब सरिता इस साइड है तो श्रेया इस साइड होगी। वेणु सरिता के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है। वेणु सरिता के बाईं ओर बगल में, वेणु सरिता के बाईं ओर ठीक बगल में। अब देखो सरिता यहाँ तो नहीं हो सकती, फिर वेणु सरिता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है तो सरिता यहाँ राइट साइड में नहीं हो सकती, तो इसको कैंसिल करेंगे अब। ये है फिर सरिता, ये श्रेया है और वेणु इसके बाईं ओर ठीक बगल में, ये है फिर वेणु। रेणु श्रेया के सामने बैठी है। रेणु श्रेया के सामने बैठी है, ठीक है, कौन? रेणु। तो ये रेणु होगी दोस्तों, ठीक है। रानी श्रेया की पड़ोसी नहीं है। रानी यहाँ नहीं होगी तो रानी यहाँ होगी। अगर रानी यहाँ है तो बच कौन गया? श्रेया, सुमित्रा, वेणु हो गया, रेणु हो गया, ठीक है। अच्छा एक रेणु है, एक सरिता, श्रुति, सुनीता, सुनीता बच गई दोस्तों, तो ये होगी सुनीता। फिर अब मुझे बताना है वेणु के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? किसके? वेणु के दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 तीसरे पे कौन है दोस्तों? श्रेया है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ने अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूदा महिला उसकी बहन की मां की इकलौती पुत्रवधू है। ठीक है, अभिषेक को बताया इसने, अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूद महिला उसकी, ठीक है, बहन की मां की इकलौती पुत्रवधू है। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो जो दीपक है इकलौता माता पिता का इकलौता बेटा है, अभिषेक को उसने बताया कि तस्वीर में उसकी बहन दीपक की बहन होगी, फिर उसकी माँ तो दीपक की माँ होगी, उसकी इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? उसकी माँ की, तो दीपक की वाइफ ही होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं दीपक से महिला कैसे संबंधित है? उसकी पत्नी है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कथन है, ठीक है, स्टेटमेंट है और इसके जो निष्कर्ष तर्क दिए हुए हैं हमें बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा उसका, ठीक है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा पुष्ट है, ठीक है, कौन सा पुष्ट है। सरकार ने इसको ट्रू मानते हुए स्टेटमेंट को, सरकार ने महिलाओं यात्रियों के लिए मेट्रो की मुफ्त सवारी का प्रस्ताव रखा। सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है। हाँ, इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दोस्तों इससे ये नहीं निकाल सकते, ठीक है, फ्री में, ठीक है, ट्रैवलिंग कराने से उनकी सुरक्षा, सुरक्षा अलग चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो सुनिश्चित होगी ये नहीं कह सकते। नहीं, इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा, ये हम कह सकते हैं। ये प्रस्ताव रखा है सरकार पे, देखो अगर फ्री में ट्रैवलिंग करेंगे तो सरकार पे बोझ तो बढ़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पुष्ट है, केवल 2 पुष्ट है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 8 दोस्त PQRSTUV तथा W एक पंक्ति की में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में।
8 व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पी और यू के बीच केवल 2 दोस्त बैठे हैं। अब पी ऐसे बनाता हूँ मैं, पी और यू के बीच 2 दोस्त बैठे हैं। यू इस साइड होगा तो पी इस साइड होगा। क्यू वी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू है वी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ठीक है। ये यू था, ध्यान रखेंगे, वी नहीं है, ये यू है, ठीक है। और क्यू वी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, ये मान लो वी है, 1 2 3 4, ये क्यू होगा, ठीक है। ये होगा क्यू। और वी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो वी इधर भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे होगा, या फिर वी इधर होगा, पंक्ति में एक सिरे पे बैठा है। तो इधर तो देखो क्यू बैठा है वी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, वी के बाईं ओर बैठाना है तो पंक्ति के कौन से वाले पे होगा, तो राइट साइड ही होगा, ठीक है। वी, तो वी यहाँ हो गया 1 2, ठीक है। सॉरी, ये तो बना ही हुआ है। एक कंडीशन कंफर्म होगी कि वी राइट साइड में है कोने पे। तो चौथे स्थान पे बाईं ओर क्यू है, 1 2 3 4, तो ये क्यू हो गया। पी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 3 दोस्त बैठे हैं। पी और एस के बीच में कितने हैं? 3 बिठाने हैं आपको पी और एस के बीच में, ठीक है। पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति बिठाने हैं। देखो अब पी अगर मैं यहाँ लेता हूँ, 3 बिठाने हैं, 1 2, यहाँ नहीं हो सकता पी। पी यहाँ सेकंड नंबर पे, यहाँ नहीं होगा पी, ठीक है। तो पी मैं लूँगा, पी यहाँ मतलब पी राइट साइड होगा, पी यहाँ लूँगा 1 2 3, तो एस यहाँ होगा, ठीक है। पहली कंडीशन में अगर पी यहाँ है तो 1 2 3, तो एस यहाँ होगा, ठीक है। एस यहाँ होगा, पी यहाँ होगा। और आपको पता है पी और यू के बीच में कितने बैठे हैं? 2 बंदे बैठे हैं। और पी और यू के बीच में 2 आपको बैठाने हैं दोस्तों, तो यू यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब पी के लिए कंडीशन कैंसिल होगी। पी अब यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। अगर पी यहाँ है, पी और एस के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 3 दोस्त बैठे हैं, केवल 3, 1 2 3, तो एस यहाँ होगा, ठीक है। एस यहाँ होगा। और पी और यू के बीच में भी 2 हैं दोस्तों, तो यू यहाँ हो जाएगा। अब पी यहाँ लूँगा मैं, ठीक है। अगर पी यहाँ होगा 1 2, तो यू यहाँ होगा, फिर एस यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे भी बन सकती है कंडीशन। तो अगर मैंने पी यहाँ माना है 1 2, तो ये होगा दोस्तों यू होगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। न तो पी और न ही एस क्यू या वी का पड़ोसी है। ना तो पी और ना ही एस क्यू और वी का पड़ोसी है, ठीक है। तो एक कंडीशन, ये कंडीशन कैंसिल होगी दोस्तों, तो ये होगी कंडीशन हमारी, ठीक है। तो पी यहाँ है, ठीक है। तो पी के लिए कौन सी प्लेस फिक्स हो गया? पी के लिए ये हो गया, 2 हैं यू यहाँ, और पी और वी है जो पड़ोसी नहीं है, क्यू और, ठीक है। पी और नहीं एस, क्यू और वी के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। क्यू और वी के पड़ोसी नहीं है पी और एस, ठीक है दोस्तों, नहीं है इसमें। टी पी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। पी के बाईं ओर कौन है? टी है। पी टी पी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। डब्लू ना तो एस का और ना ही वी का पड़ोसी है, तो डब्लू ना ही एस के पास है और ना ही वी के पास है,
तो यहाँ पे कंडीशन फंस गई। अब डब्ल्यू ना यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, इसका मतलब ये केस गलत हो गया। अब दूसरा, ठीक है, तो और कंडीशन बनेगी, वो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वी तो आपको यहीं लेना था, 1 2 3 4। ठीक है, तो चार बंदे किस किस के बीच में थे, वी, सो यो सॉरी, किसमें, वी और क्यू, और वी, क्यू वी के बाई ओर है, चौथे स्थान पर बैठा है, वी पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है, पी और एस के बीच केवल तीन दोस्त है। अब इसके बाई और चौथे स्थान पे पहले हमने यू क्यू बिठाया था, 1 2 3 4। ये चौथे स्थान पे कौन हो गया, 1 2 3 4 यू क्यू हो गया। ठीक है, अब पी के लिए हमारे लिए ये दो तीन कंडीशन तो हमने फुल कर ली थी। तो पी अब की बार हम लेंगे, यहाँ लेना, इसके राइट लेफ्ट साइड इमीडिएटली टी है, तो यहाँ पी लेते हैं। 1 2, पी और यू के बीच में कितने हैं बंदे, दो हैं, तो ये दो बंदे हो गए। ठीक है, और जो पड़ोसी नहीं है, एस क्यू या वी पड़ोसी नहीं है, न तो पी और न ही एस क्यू वी का, क्यू और वी के साथ आप क्या नहीं ले सकते, न तो वी और न ही एस, और पी और एस के बीच में तीन बंदे रखने हैं आपको, पी और एस के बीच तीन बंदे रखने हैं, तो 1 2 3। तो एस मैं यहाँ लूंगा, वी का पड़ोसी तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब डब्लू है जो, ना तो वी के पास आएगा, किसके, ना न तो एस और ना ही वी का पड़ोसी है डब्लू, तो डब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो डब्लू आ गया फिर यहाँ। तो जो बच गया दोस्तों वो आ जाएगा यहाँ पे, कौन बच गया, बच गया आर, तो आर होगा यहाँ पे, या ये कंडीशन सही है। ठीक है, तो आप निम्नलिखित में कौन सा सही है, डब्लू क्यू के बाईं और एकदम बगल में है। ठीक है, पहले ही कंडीशन सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार, वैसे खेल कोच, ठीक है, इसका किससे रिलेशन बनेगा, खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल कोच दोस्तों किस, ये खेल कोच को क्या कौन सा पुरस्कार मिलता है, द्रोणाचार्य, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, असंगत बताना है, सफेद, केसरिया, काला, हरा। ठीक है, सफेद, केसरिया, हरा, ये तीनों रंग कौन से में, भारत के झंडे में है, लेकिन काला रंग दोस्तों ये भारत के झंडे में नहीं होता। ठीक है, ये अलग है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये यहाँ पे एफ ई डबल ई को डी को ये लिखा है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इसने क्या किया है, देखो अपोजिट तो है एक दूसरे के, देखो अगर अपोजिट है, मैं पलट देता हूँ, एफ ई, फिर ई है, फिर डी है, यू है, यू एफ का अपोजिट यू होता है, इसका अपोजिट वी होता है। ठीक है, वैसे ही इसका अपोजिट दोस्तों वी होता है, इसका अपोजिट डब्ल्यू होता है, ये लिख दिया, अपोजिट लिख दिया क्रॉस में करके। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड आएगा स्टार्टिंग में, तो एम का अपोजिट फिर एन आएगा, जेड एन आएगा स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मैंगोस, इसको ये लिखा है, देखो इसका 13, ये है 13, फिर ए है एन। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है, देखो इसका 5 होता है, इसका 15। ठीक है, इसने 1 2 3 4 5 6, तो इसने क्या किया है, अगर मैं करता हूँ इसको, एन के लिए 14 है, एम के लिए 13 है, ठीक है, और ओ के लिए 15 है, लेकिन ये कंडीशन तो इसमें इसने कैसे लगाई है ये हमें चेक करना है। ठीक है, एम के लिए इसने, देखो दोस्तों हमें 13 14 15 दिख रहा है, इसने एम लिख दिया 13, बीच वाला अक्षर ए छोड़ दिया, फिर 14, एक छोड़ के एक लिखा है, फिर उसके बाद एक छोड़ा, जी छोड़ा, ये वाला जी छोड़ा, फिर 15, मतलब एक छोड़ के एक नंबरिंग दे दी, तो पहला छोड़ेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग ये पहले पे क्या होता है, 5 होता है, ईगल के लिए हमें ऐसे ही बताना है, क्या आएगा, पहला तो लिखा था इसने 13, तो पहला 5 आएगा,
ए का नंबर होता है 5। फिर उसके बाद ए छोड़ देंगे, जी का नंबर होता है 7। ठीक है, फिर एल छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा 5, ई का फिर 5 होता है। तो क्या कोड बनेगा 575, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, +2 -2 +2 -2 +2 करेंगे एम आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया। -2 करेंगे सेकंड नंबर पे एन आएगा, सभी में है। फिर +2 करेंगे दोस्तों, फिर एन आएगा, 2 बार ये एन आना चाहिए, ये बार हो गया। -2 करेंगे फिर एम आएगा। ठीक है, लास्ट में एम आएगा, मतलब कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये भी बार हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, तमिलनाडु का तमिल से वही संबंध है जैसे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों तमिल क्या है, उसकी एक आधिकारिक भाषा है। उसी प्रकार तेलुगु किसकी है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। मीता रीता से लंबी है। मीता है एम है जो, ठीक है, इसको आर मान लेते हैं, रीता से लंबी। लेकिन मीता रीता से लंबी है, लेकिन मीता है जो सोनी से जितनी लंबी नहीं है, तो सोनी ऊपर होगा इससे। रीता सरिता से लंबी है, ये है सोनी। ठीक है, और रीता सरिता से लंबी है, तो ये आएगा सरिता। रीता सरिता से अधिक लंबी है, तो सोनी रूपा जितनी लंबी नहीं है, सोनी है जो, ठीक है, रूपा जितनी लंबी नहीं है, तो रूपा इससे भी ऊपर हो गया, सोनी से भी। तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, कौन आएगी, ये एम। एम मीन्स, सॉरी, हाँ, एम मीन्स मीता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 6 व्यक्ति M N X A Y और B को अलग अलग रंग पसंद है। M और Y को काला और गुलाबी दोनों पसंद है। 6 व्यक्ति हैं, M N X A Y B। ठीक है, M और Y को काला और गुलाबी दोनों पसंद है। M को काला भी पसंद है और गुलाबी भी पसंद है। Y को भी काला प्लस गुलाबी दोनों पसंद है। ए और एन को सफ़ेद और गुलाबी दोनों पसंद है। ए और एन को सफ़ेद और गुलाबी दोनों पसंद है। ठीक है, ए और एन को, इसको सफ़ेद भी पसंद है और गुलाबी भी पसंद है। एन को भी सफ़ेद भी पसंद है, गुलाबी भी पसंद है। एक्स और बी को सफ़ेद हरा दोनों पसंद है। एक्स बी को सफ़ेद हरा, बी को सफ़ेद हरा। ठीक है, वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है। वाई बी को काला और हरा। ठीक है, तो वाई बी को, देखो, वाई और बी को काला और हरा, देखो हरा तो है ही है, तो काला और पसंद है। वैसे ही काला हरा वाई को भी, काला तो है ही है, इसको हरा भी हो गया। व्यक्ति को रंगों का निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है। बी को कौन सा सही है, सफ़ेद काला गुलाबी, बी को, तो पहला दोस्तों गलत हो गया, बी को गुलाबी नहीं पसंद है। सफ़ेद, एक्स को सफ़ेद हरा गुलाबी, एक्स है सफ़ेद हरा गुलाबी नहीं है एक्स के लिए। एन को सफ़ेद काला गुलाबी, सफ़ेद काला गुलाबी, काला हम नहीं पता एन के बारे में, काला गुलाबी हरा, वाई को काला गुलाबी हरा, ये ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 28 का कौन सा आएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 29, पुडुचेरी फ्रांस, गोवा का वैसे ही क्या आएगा। ठीक है, पुडुचेरी, दोस्तों जो पुडुचेरी था
फ्रांसियों का इस पे अधिकार रहा था पुडुचेरी पे, मतलब इसका क्या था, उपनिवेश का केंद्र था, ये हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही गोवा किसके लिए है दोस्तों, पुर्तगालियों के लिए। ठीक है, कब्जा किसने किया था गोवा पे सबसे पहले, पुर्तगालियों ने। ठीक है, इनके लिए उपनिवेश का केंद्र था ये, पुर्तगालियों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, असंगत बताना है। असंगत बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे अलग कौन सा होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये तीनों की तीनों किस में आती हैं, ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं तीनों। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। ठीक है, ये ग्रीन हाउस में नहीं आती, ये सबसे अलग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस में आती है, ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सबसे अलग हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 96 में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। ये पेपर हुआ था 2/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आइडिया भी पता लग गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे आपका रिवाइज होगा। ठीक है ना, कुछ से आपकी खुद की जनरल नॉलेज, जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज मैटर करेगी वहाँ पे। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट या कुछ भी लाइन अरेंजमेंट उससे आते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ेगी। आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड में एक परसेप्शन तैयार हो जाएगा आपके माइंड में कि आपको हर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ताकि आपका माइंड में एक एकदम क्लिक हो जाए कि आपको कैसी डायरेक्शन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपका माइंड खुलता जाएगा, आपकी स्पीड बनती जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।